हेलो गाइस, मेरा नाम है माही और आज मैं जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है मलेफिसेंट। गाइस, आप सबने फेरिस के बारे में तो सुना होगा, जहाँ हमें लगता है कि फेरिस बहुत मज़े में रहती होंगी, हर जगह आ जा सकती होंगी, फेरिस का दिल बहुत साफ़ होता है। लेकिन क्या हो जब कोई उसी फेरी को हर्ट करे, उसे धोखा दे और वो फेरी अच्छी फेरी से बुरी फेरी बन जाए। ऐसी एक फेरी की स्टोरी मैं आज लेकर आई हूँ। ये मूवी 2014 में रिलीज़ की गई थी। मूवी के स्टार्ट में हमें किंगडम दिखाया जाता है जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, जहाँ एक तरफ ह्यूमंस रहा करते थे और वहाँ दूसरी तरफ एक घना जंगल था जिस जंगल को मोर्स कहा जाता था। मोर्स में हमें एक लिटिल फेरी दिखाई जाती है जो बहुत ही छोटी और बहुत प्यारी थी और वो वहाँ अकेली ही रहा करती थी और साथ ही साथ वहाँ रहने वाले सारे क्रिएचर्स उसे बहुत पसंद करते थे। यहाँ रहने वाला कोई भी क्रिएचर आज तक ह्यूमन किंगडम में कभी नहीं गया था और ना ही यहाँ पर कभी कोई ह्यूमन आया था कि तभी अचानक इस फॉरेस्ट के कुछ क्रिएचर्स आते हैं जो मलेफिसेंट को बताते हैं कि यहाँ कोई ह्यूमन आ रहा है। वहाँ जाने पर मलेफिसेंट देखती है कि वहाँ उसी की तरह एक लड़का था जिसका नाम स्टीफन था। मलेफिसेंट उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मलेफिसेंट उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसके बाद जाने से पहले मलेफिसेंट उस बच्चे से चुराया हुआ ज्यूल वापस मांग लेती है और यहीं बहती हुई नदी में वापस डाल देती है। स्टीफन के जाने से पहले वो उसे यहाँ दोबारा आने से मना कर देती है और कहती है कि ये जगह तुम इंसानों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन स्टीफन को ये जगह और फेरी बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए वो उससे दोबारा मिलने का कहता है। जाने से पहले ये दोनों हैंडशेक करते हैं तो मलेफिसेंट का हाथ जल जाता है क्योंकि स्टीफन ने एक आयरन रिंग पहनी थी। तो वो स्टीफन को बताती है कि आयरन रिंग से फेरिस को बहुत नुकसान होता है और वो मर भी सकती हैं, जिस पर स्टीफन वो रिंग उतार कर बहुत दूर फेंक देता है। स्टीफन के जाने के बाद मलेफिसेंट काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचती रहती है। दिन गुजरते गए और स्टीफन यहाँ मलेफिसेंट से मिलने आता रहा। स्टीफन ने उसे कहा कि यहाँ दूर में एक दिन मैं ज़रूर राज करूँगा। ऐसे मिलते मिलाते काफ़ी साल गुजर गए और अब ये फेरी 16 साल की हो गई, जहाँ ये फर्स्ट टाइम अपना ट्रू लव किस करती है। लेकिन उसके बाद स्टीफन मलेफिसेंट से मिलने नहीं आता और यहाँ दूसरी तरफ मलेफिसेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेरी बन गई थी और मोर्स की सेफ्टी किया करती थी। एक दिन ह्यूमन किंगडम में से किंग हेनरी अपनी फ़ौज को लेकर मोर्स पर हमला करने आया ताकि वो मोर्स को अपने किंगडम में शामिल कर सके। लेकिन मलेफिसेंट वहाँ उड़कर उनके सामने आ जाती है, इन्हें वहाँ से पीछे हट जाने का कहती है। लेकिन किंग के ना मानने पर मलेफिसेंट अपनी ही जगह यानी अपने ही क्रिएचर्स से मदद मांगती है और देखते ही देखते इस फॉरेस्ट में से रूट्स बाहर आने लगती हैं और किंग के आदमियों को दूर दूर तक खदेड़ कर रख देती हैं। इसके बाद मलेफिसेंट उड़कर किंग के पास जाती है, लेकिन किंग के आसपास मेटल होने की वजह से उसे चोट लग जाती है। दूसरी तरफ किंग हारकर अपनी फ़ौज के साथ वापस किंगडम लौट जाता है। इसके बाद किंग की हालत ख़राब होने लगती है और वो अपने साथ काम करने वाले लोगों को बोलता है कि अगर तुम लोगों में से किसी ने मलेफिसेंट को मार दिया तो मैं उसे अपना क्राउन दे दूंगा और उसे किंग बना दूंगा। स्टीफन भी यहीं किंग हेनरी के पास काम किया करता था। ये बात वो सुन लेता है, जिसके बाद स्टीफन मलेफिसेंट के पास जाता है, जिस पर मलेफिसेंट गुस्सा थी कि इतने साल से वो कहाँ था। जिस पर स्टीफन बोलता है कि काम में बहुत बिजी हो गया था, इस वजह से मैं नहीं आ सका, पर आज मैं तुम्हें ये आगाह करने आया हूँ कि किंग ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया है। ये सब सुनकर मलेफिसेंट स्टीफन पर बिलीव कर लेती है। यहाँ तो स्टीफन अपने मतलब से आया था और रात में वो मलेफिसेंट को एक बेहोशी वाली दवाई पिला देता है, जहाँ मलेफिसेंट बेहोश हो जाती है। स्टीफन मलेफिसेंट को मारने ही वाला था पर वो नहीं कर पाता क्योंकि एक टाइम था जब वो भी मलेफिसेंट को प्यार करता था और वो ये भी जानता था कि आयरन से फेरिस को तकलीफ़ होती है। अगली सुबह जब मलेफिसेंट की आँख खुलती है तो उसके बड़े बड़े विंग्स उसके पीछे नहीं होते। स्टीफन ने उन्हें फेरिस से अलग कर दिया था। दूसरी तरफ स्टीफन फेरिस के रिंग लाकर किंग के पास रख देता है और कहता है कि मैंने मलेफिसेंट को मार दिया है। अब जब मलेफिसेंट के पास विंग नहीं रहे तो वो बहुत बेदर्दी से रोती है और उसके रोने की आवाज़ जंगल के बाहर तक सुनाई देती है। अब जब मलेफिसेंट के पास उसके विंग्स नहीं थे तो उसे हर जगह अपने पैरों की मदद से जाना पड़ रहा था। एक बार जब वो एक आदमी को कौवे को पकड़ते हुए देख रही थी तो उसने अपने मैजिक से उस कौवे की जान बचाई और उसे एक इंसान बना दिया,
जिसकी वजह से वो आदमी उसका गुलाम बन जाता है और मेलेफिसेंट उसका नाम ड्यूवल रखती है। ड्यूवल मेलेफिसेंट को कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, अब मेरी पूरी ज़िंदगी तुम्हारी है, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। मेलेफिसेंट उसे कहती है कि तुम्हें मेरे पंख बनना है। यहाँ ड्यूवल देखता है कि स्टीफन अब किंग बन चुका है और वो ये बात जाकर मेलेफिसेंट को बता देता है। ये बात सुनकर मेलेफिसेंट गुस्से में आ जाती है और मोर्स को अपने मैजिक से अंधेरे में बदल देती है। यहाँ पर सारे क्रिएचर्स अब मेलेफिसेंट से खौफ खाने लगे थे। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद किंगडम में स्टीफन के यहाँ एक बेटी पैदा होती है जिसे ड्यूवल देख लेता है और जाकर मेलेफिसेंट को बताता है कि किंगडम में एक बहुत बड़ा जश्न रखा गया है। यहाँ मोर्स में छोटी छोटी फेरीज रहा करती थीं। ये फेरीज भी पहुँच जाती हैं स्टीफन के कासल के अंदर, जो कि प्रिंसेस को ब्लेसिंग्स देने आई थी। इस प्रिंसेस का नाम रखा गया था अरोरा। ये छोटी फेरीज अरोरा को ब्लेसिंग देती हैं कि तुम हमेशा खूबसूरत रहो और सब तुमसे बहुत प्यार करें। तीसरी फेरी भी अपनी ब्लेसिंग देने ही लगी थी कि तभी वहाँ पहुँच जाती है मेलेफिसेंट। स्टीफन मेलेफिसेंट से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो मेलेफिसेंट कहती है कि यहाँ तुम्हारी बेटी का जश्न चल रहा है और तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। क्या हुआ कि अगर तुमने मुझे बुलाया नहीं, पर मैं तुम्हारी बेटी को ब्लेसिंग्स देने तो आ सकती हूँ। मेलेफिसेंट अरोरा को ब्लेसिंग देती है कि तुम सबकी लाडली और खूबसूरत तो रहोगी ही, लेकिन तुम्हारी 16वीं सालगिरह वाले दिन तुम्हें एक नीडल चुभेगी, जिसके बाद तुम गहरी नींद सो जाओगी। ये सुनते ही स्टीफन, जो कि अब किंग बन चुका था, वो मेलेफिसेंट के सामने झुक जाता है और अपनी बेटी की भीख मांगता है और कहता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। मेलेफिसेंट स्टीफन को अपने सामने ऐसा झुका देख दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। मेलेफिसेंट इस कर्ज को थोड़ा चेंज करती है और कहती है कि तुम गहरी नींद तो सो जाओगी, लेकिन तुम तभी उठोगी जब तुम्हें कोई ट्रू लव किस करेगा। स्टीफन ये बात जानता था कि ट्रू लव जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसके बाद स्टीफन ने पूरे किंगडम से नीडल्स को गायब करवा दिया ताकि कोई भी नीडल आके अरोरा को ना चुभ सके। साथ ही स्टीफन को डर था कि मेलेफिसेंट अरोरा को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए वो अरोरा को उन 3 फेरीज के साथ में भेज देता है ताकि ये फेरीज कहीं दूर अरोरा की देखभाल कर सके, जहां इन तीनों फेरीज को कुछ भी नहीं आता था। दूसरी तरफ ड्यूवल अरोरा का पता लगवा चुका था कि अरोरा को ये तीनों फेरीज लेकर कहाँ गई हैं। मेलेफिसेंट अरोरा को डराने की कोशिश करती है, लेकिन अरोरा इतनी क्यूट थी कि उसको देखकर मुस्कुराने लगी। तीनों फेरीज तो अरोरा का ध्यान रख नहीं पाती थी, तो इसीलिए मेलेफिसेंट अरोरा का ख्याल रखने लगी। मेलेफिसेंट का पूरा ध्यान अरोरा पर रहने लग गया। कभी वो अरोरा को माउंटेन से गिरने से बचाती, तो कभी उसकी भूख प्यास मिटाने के लिए ड्यूवल को भेज देती और साथ ही साथ फेरीज को भी तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। और दूसरी तरफ स्टीफन लड़ने के लिए इतना बिजी हो गया था कि उसने अपने घर पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया था। स्टीफन का एक आदमी आकर उसे बताता है कि उसकी वाइफ बहुत बीमार है, अगर आपने अभी उन्हें आकर नहीं देखा तो हो सकता है कि शायद ये उनका आखिरी वक्त हो। ये सब सुनकर स्टीफन गुस्सा करता है और इस सब बातों पर ध्यान ना देकर स्टीफन मेलेफिसेंट से लड़ाई करने की तैयारियों में लगा रहता है। यहाँ अरोरा के सामने मेलेफिसेंट आ जाती है। अरोरा मेलेफिसेंट को गोद में लेने का कहती है। यहाँ मेलेफिसेंट अरोरा से गुस्सा करने की बजाय उससे प्यार करने लग जाती है। अब मेलेफिसेंट के दिल में अरोरा के लिए मोहब्बत और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ स्टीफन मोर्स पर हमला करने के लिए अपने आदमियों को भेज देता है, जिसके बारे में ड्यूवल मेलेफिसेंट को आगाह कर देता है। मेलेफिसेंट देखती है कि वहाँ पर अरोरा भी मौजूद है, जिसकी वजह से वो उसे बेहोश कर देती है और स्टीफन के सारे सोल्जर्स को डराकर भगा देती है। उसके बाद वो अरोरा को अंदर ले आती है। अब जैसे ही अरोरा की आंख खुलती है, वो महसूस करती है कि उसके आसपास कोई है, जिस पर वो कहती है कि मैं आपको बचपन से जानती हूँ, आप मेरी फेरी गॉड मदर हैं, आप हमेशा से मेरे साथ थीं और मुझे इस बात का पता है। ये बात सुनकर मेलेफिसेंट बहुत खुश हो जाती है और अरोरा के सामने निकल आती है। अरोरा इस जगह को देखकर बहुत खुश थी और वो हमेशा इस जगह पर रहना चाहती थी। जिसके बाद मेलेफिसेंट अरोरा को फिर से बेहोश कर देती है और उसको वापस अपने घर पर छोड़ देती है, जहां अब अरोरा उसे बहुत पसंद आने लगती है। जिसके बाद वो सोचती है कि मैंने अरोरा को कर्ज देकर बहुत बड़ी गलती की है। जब मेलेफिसेंट इस कर्ज को तोड़ने की कोशिश करती है और वापस लेने की कोशिश करती है, तो उसे याद आता है कि आज से 16 साल पहले जब उसने कर्ज दिया था तो कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत इस कर्ज को नहीं तोड़ सकती।
इसीलिए ये कर्ज अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ स्टीफन के पास मलेफिसेंट के विंग्स थे जिनसे वो बातें किया करता था और कहता था कि मैं एक दिन तुम्हें मार डालूँगा। यहाँ अरोरा मोर्स में नए नए क्रिएचर से मिल रही थी और वो मलेफिसेंट को कहती है कि मैं यहीं रहूँगी, कल 16 साल की हो जाऊँगी, जिसके बाद मैं अपनी केयर टेकर्स को कह दूँगी कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। मलेफिसेंट अरोरा को कहती है कि ये तुम्हारी जगह है, तुम जब चाहे यहाँ रह सकती हो। जब अरोरा अपने घर जाने वाली थी तो वहाँ उसे एक लड़का मिलता है। इस लड़के को देखकर डीएमएन कहता है कि शायद ये वही लड़का है जिससे अरोरा को प्यार हो जाए और इनका ट्रू लव किस हो जाए, जिस पर मलेफिसेंट कहती है ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ इस लड़के का नेम फिलिप बताया जाता है। फिलिप अरोरा को कहता है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे अगर मैं इसी रास्ते से दोबारा गुजरूंगा, जिसके बाद अरोरा वापस अपनी केयर टेकर्स के पास चली जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही फेरिस बहुत गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, हमने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, अब तुम 16 साल की होने वाली हो, अगर तुम्हें कोई नीडल चुभ गई तो तुम मर सकती हो, फिर हम तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे। यहाँ अरोरा को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स भी ज़िंदा हैं। ये बात सुनते ही वो सीधा मलेफिसेंट के पास जाती है और कहती है कि मुझे किसी इवल फेरी ने कर्ज दिया था, मुझे उसका नाम तो याद नहीं आ रहा, जिस पर मलेफिसेंट उसे बताती है कि उस इवल फेरी का नाम मलेफिसेंट है। जब उसे ये पता चलता है कि फेरी गॉड मदर ने ही उसे कर्ज दिया था तो वह रोते हुए यहाँ से भी चली जाती है और भागते भागते वो अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि फ़ादर मैं आपके पास वापस आ गई हूँ। इस पर उसके फादर बिल्कुल खुश नहीं होते और गुस्से से कहते हैं कि तुम 16 साल की होने से पहले यहाँ क्यों आ गई। वो अपने सोल्जर से कहकर उन्हें कमरे में बंद करवा देता है। यहाँ अरोरा अपना दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटकाने लगती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ अब डेविल और मलेफिसेंट को लगता है कि यही लड़का उनके काम आ सकता है, इसलिए मलेफिसेंट उसे भी अपने साथ ले जाने लगती है। जहाँ 16 साल की होने पर जब अरोरा भागते हुए इस रूम में पहुँच जाती है जहाँ नीडल थी और वो नीडल अरोरा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। जैसे ही अरोरा उस नीडल को टच करती है कर्ज की वजह से वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। यहाँ स्टीफन को पता लग जाता है कि मलेफिसेंट आने वाली है, इसलिए वो पहरा बढ़ा देता है और तीनों फेरिस को अरोरा के पास रहने का कहकर चला जाता है। अब जब मलेफिसेंट और डेमन कैसल पहुंचते हैं तो वहाँ आयरन से बने हुए काफ़ी हर्डल्स होते हैं। काफ़ी सख्त पहरा था जिसकी वजह से मलेफिसेंट भी बचते बचाते अरोरा के रूम तक जाने की कोशिश करती है और फिलिप को भी नींद से जगा देती है। जब फिलिप अरोरा के कमरे तक पहुंच जाता है तो देखता है कि अरोरा सो रही है। फेरिस कहती हैं कि तुम्हें इसे बस किस करना है। फिलिप उनसे पूछता है कि मैं अरोरा को किस क्यों करूँगा, तो फेरिस कहती हैं कि तुम बस किस करो। फिलिप उसे किस करता है तब भी अरोरा नींद से नहीं उठती। ये सब मलेफिसेंट और डेमन पीछे से देख रहे थे और वो रोते हुए कहते हैं कि अब अरोरा को कोई ज़िंदा नहीं कर सकता। यहाँ मलेफिसेंट अरोरा के सामने माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। जाने से पहले वो अरोरा के फोरहेड पर किस करती है जिस पर अरोरा जाग जाती है। इसका मतलब था कि ट्रू लव उसे लड़के से नहीं बल्कि फेरी गॉड मदर से मिला था। अब मलेफिसेंट और अरोरा दोनों ही इस कैसल से जाने वाले थे कि आसपास सोल्जर ने उन्हें घेर लिया। मलेफिसेंट के ऊपर आयरन का बना हुआ जाल डाल दिया जिसकी वजह से मलेफिसेंट जलने लगी। यहाँ वो डेवन को ड्रैगन में बदल देती है। डेविल आग से सबको दूर करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। मलेफिसेंट अरोरा को भाग जाने का कहती है। अरोरा भागकर उसी जगह पहुंच जाती है जहां मलेफिसेंट के विंग्स रखे थे। यहाँ स्टीफन आयरन सूट पहनकर मलेफिसेंट को मारने के लिए आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ अरोरा ने मलेफिसेंट के विंग्स को फ्री कर दिया था और वो विंग्स जाकर मलेफिसेंट की बैक पर लग जाते हैं। मलेफिसेंट अब फिर से एक स्ट्रॉन्ग फेरी बन चुकी थी और देखते ही देखते सारे सोल्जर्स को मार गिराती है, लेकिन स्टीफन हार नहीं मानता और मलेफिसेंट को पकड़ लेता है जहाँ ये दोनों उड़ते उड़ते बाहर आ जाते हैं। अब मलेफिसेंट स्टीफन को मारने ही लगती है लेकिन मार नहीं सकती क्योंकि वो भी उससे प्यार करती थी, इसलिए वो उसे छोड़ देती है। लेकिन स्टीफन मौके का फ़ायदा उठाकर फिर से हमला करता है और फेरी को पकड़कर कासल से जंप कर देता है, लेकिन ये भूल जाता है कि वो एक फेरी है और उड़ सकती है। तभी स्टीफन कैसल से गिर जाता है
और मारा जाता है। अगली सुबह मोर्स के लिए एक नई सुबह थी और मलेफिसेंट अरोरा को मोर्स की क्वीन बना देती है क्योंकि वो एक काइंड हार्ट गर्ल थी। इसी के साथ मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।